गुड मॉर्निंग चिल्ड्रेन। बच्चों, मैंने आपको कल इंग्लिश का लेसन नंबर 7 द विंड ब्लू, वो लेसन मैंने पढ़ाना शुरू किया था और कल जहाँ तक पढ़ाया था उसके आगे जो आपके चैप्टर में है वो मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ इस वीडियो में। कल मैंने आपको बताया था कि ब्रीज क्या होता है, विंड क्या होता है, स्टॉर्म क्या होता है, और मैंने इस चैप्टर में जो शुरुआत हुआ था कि कैसे एक दिन तेज़ हवा चलने लगी, उसमें टॉम का अम्ब्रेला उड़ गया, लूसी का बैलून उड़ गया और जॉन का टोपी जो है वो ज़मीन पर तेज़ी से घूम घूम कर आगे बढ़ने लगा। ठीक है, तो इसके बाद मैं आपको इस चैप्टर में जो आगे जहाँ से पढ़ाना है वो मैं आपको बता रहा हूँ। अब विंड बह रही थी, काफ़ी तेज़ बह रही थी, तेज़ हवा चल रही थी, तो उसमें आगे क्या हुआ वो देखिए। इट पुल्ड जिम्स काइट अप इनटू द स्काई। अब तेज़ हवा चल रही है, काफ़ी तेज़ चल रही है हवा, विंड, तो उसने क्या किया कि जिम पतंग उड़ा रहा था। वो विंड आने के बाद, तेज़ हवा आने के बाद उस जिम के पतंग को वो आसमान में ऊपर की ओर धकेलना शुरू किया। ठीक है, धकेलते गया ऊपर की ओर, पतंग ऊपर की ओर जाना शुरू किया। द काइट वेंट अप हाई, पतंग बहुत ऊंचा चला गया। इट वेंट अप वेरी हाई, और फिर ये लिखता है कि वो पतंग बहुत ऊपर चला गया, बहुत ऊंचा चला गया। उसके बाद नीना नाम की एक लड़की थी, वो अपने कपड़ों को धुलने के बाद सूखने के लिए तार के रस्सियों के ऊपर डाल रखी थी। तेज़ हवा चलने के बाद नीना ने जिन इन कपड़ों को सुखाने के लिए डाला था उसका क्या हुआ वो आगे के लाइन में मैं आपको बताता हूँ। नीना पुट द स्कर्ट ऑन द लाइन टू ड्राई। नीना ने अपने गीले स्कर्ट को धोने के बाद, पानी था तो गीला होगा ही, उसने क्या किया, रस्सियों पे डाला ताकि वो सूख जाए। द विंड कॉट द स्कर्ट। अब तेज़ हवा ने, उस आंधी ने उस स्कर्ट को क्या किया, इट टॉस द स्कर्ट अप इनटू द स्काई। तेज़ आंधी ने, तेज़ हवा ने उस स्कर्ट को आसमान में उछाल दिया। तेज़ हवा की इतनी ताकत थी कि वो स्कर्ट जो है वो ऊपर की ओर, आसमान की ओर वो उछल गया। नीना बिगन टू क्राई। ये देखकर कि नीना का स्कर्ट अब आसमान में ऊपर चला गया है, नीना अपने स्कर्ट को हवा में ऊपर की ओर जाते हुए देखकर नीना रोने लगी कि अब उसके स्कर्ट का क्या होगा, पता नहीं अब स्कर्ट कहाँ चला जाएगा, उड़ के मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ये तेज़ हवा इस स्कर्ट को कहाँ ले जाएगा। ये देखकर नीना, छोटी बच्ची, वो रोने लगी। उसके बाद क्या हुआ, एक सोनू नाम का लड़का है जिसके पास रुमाल है ना, वो अपने रुमाल को अपने नाक साफ करने के लिए वो निकालता है और उसी वक्त वो तेज़ हवा चलने लगती है। तो फिर उस रुमाल का क्या होता है वो आगे आपको इस पंक्तियों में बताया गया है। ठीक है, इट प्लक्ड सोनूज हैंकी फ्रॉम हिज नोज। सोनू उस रुमाल से अपने नाक को साफ कर रहा था, इसी बीच तेज हवा आई और सोनू का रुमाल उस तेज हवा से उसके हाथ से निकलकर वह उड़ गई। अप इनटू द स्काई द हैंकी रोज, और वो ऊंचे आसमान में चली गई सोनू की वो रुमाल। तो आपने इस चैप्टर में क्या पढ़ा कि जो विंड, जो बहुत तेज़ हवा को कहा जाता है, जो आता है तो वो आने के बाद क्या क्या हो सकता है। एक कहानी है तो इसलिए इसमें आपको बताया गया कि कैसे छाता उल्टा ऊपर की ओर मुड़ जाता है, कैसे गुब्बारा हवा में चला जाता है, कैसे किसी का टोपी तेज़ हवा से आगे की ओर भागता है लुढ़कते हुए, कैसे किसी का पतंग जो है वो हवा में ऊपर की ओर चला जाता है, किसी का स्कर्ट
तेज़ हवा से उछलकर हवा में बहुत ऊपर तक चला जाता है, यही हाल किसी के रुमाल का हो जाता है। तो तेज़ हवा आने के बाद क्या क्या हो सकता है वो सब इस चैप्टर में कहानी के माध्यम से आपको बताया गया है। तो यहाँ पे जाके आपका चैप्टर ख़त्म होता है। अब आपको मैं एक होमवर्क देता हूँ, हर बार तो मैं ही पहले कर देता हूँ, आपके लिए भी काम देता हूँ, कम बार देता हूँ, विशेषकर मैथ में। मैथ की क्लास भी आप लोग की मंडे से शुरू हो जाएगी। 1 क्लास के बच्चों के लिए मैथ सब ज़्यादा दिन का बचा हुआ है नहीं, बहुत दिन से मैथ बंद भी है। मंडे ट्यूसडे थर्सडे, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे 3 दिन में आपका मैथ्स ख़त्म हो जाएगा। तो इसलिए आपको क्या करना है, पेज नंबर 72 और 73 और 74, पेज 72, 73 और 74, ये पेजेस आपको खुद से करने हैं। नहीं होता है मत करें, सही होगा या गलत होगा कल मैं इसको खुद भर के आपके लिए पोस्ट करूंगा, आप खुद से एक बार चेक कर लेंगे, उससे आपको एक आइडिया हो जाएगा कि आपने जो काम किया वो उसमें कितना सही था। और इसमें कोई ख़राब बात नहीं, गलती हो जाना अच्छी बात है, गलती करके ही आदमी सीखता है। और आप खुद से बना रहे हैं तो आपका काम है 72, 73, 74, अगर आप उसको पोस्ट भी करेंगे तो अच्छी बात है। कल सुबह आपको इसका पोस्ट किया हुआ आपको मिल जाएगा, आप चेक कर लेंगे और इसका वीडियो भी मैं आपको कल दे दूँगा। तो ये रहा आपका काम। और इसके बाद कल मैं आपको पढ़ाऊँगा आई एम ए टी पॉट, इसके बारे में, वो भी आप एक बार लर्न कर लेंगे, पोएम है वो। तो कल आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय।